खबरों करते हैं शुरुआत। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव में परिवारवाद की एंट्री हो गई है। सपा की पहले लिस्ट में परिवारवाद का वर्चस्व, परिवारवाद की भेंट चढ़ा 6 में से 5 सीट। लालू यादव के दामाद को भी बनाया गया उम्मीदवार। मलकीपुर से सांसद के बेटे को दिया गया टिकट। समाजवादी पार्टी में पीडीए के नाम पर परिवारवाद। तो समाजवादी की पहली लिस्ट में परिवारवाद का वर्चस्व देखने को मिला है। परिवारवाद की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी। 6 प्रत्याशियों में से 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि परिवारवाद के नाम पर ही जाने जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने 5 टिकट ऐसे प्रत्याशी को दिया है, ऐसे उम्मीदवार को दिया है जो कि परिवार से ही आते हैं। लालू यादव के दामाद हैं करहल सीट से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अवधेश प्रसाद के बेटे को मलकीपुर से टिकट दिया गया है। तो यूपी उपचुनाव में परिवारवाद की एंट्री हो गई है। सपा में पीडीए के नाम पर परिवारवाद चल रहा है। सपा की पहली लिस्ट में परिवारवाद का वर्चस्व देखने को मिला। तो लालू यादव के दामाद को भी उम्मीदवार बनाया गया है करहल सीट से। समाजवादी पार्टी में पीडीए के नाम पर परिवारवाद का माहौल देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करहल सीट पर तेज प्रताप को उतारा है जो कि लालू यादव के दामाद है। तो यूपी उपचुनाव में परिवारवाद की एंट्री हो गई है। सपा की पहली लिस्ट में परिवारवाद का वर्चस्व देखने को मिला। करहल सीट से तेज प्रताप को उतारा गया है। इस सीट से वह 2022 में विधायक रह चुके हैं। उनके सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। अखिलेश यादव की सीट खाली हुई थी। तो आपको बता दें, प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव, इनका रिश्ता अखिलेश यादव के भतीजे हैं। करहल सीट से इनको उतारा गया है। प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, रिश्ता पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। मलकीपुर सीट है जहां से अजीत प्रसाद को उतारा गया है। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, लगातार इनके नाम की चर्चा तेज थी। कटिहारी सीट से शोभावती वर्मा को उतारा गया है। सांसद लालजी वर्मा की ये पत्नी है। तो सपा में परिवारवाद का वर्चस्व है। मंझवा ज्योति बिंद को उतारा गया है। पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी है। तो सपा में परिवारवाद का वर्चस्व देखने को मिला है। 5 सीट ऐसी है जिसमें उसी को टिकट दिया गया है जो कि परिवार से जुड़े हैं। तेज प्रताप सिंह यादव है, करहल से अखिलेश यादव के भतीजे हैं। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को उतारा गया है। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश के अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। अनिल जी, परिवारवाद का वर्चस्व देखने को मिला है समाजवादी पार्टी के इस लिस्ट में। तो परिवारवाद की ये लिस्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के 10 सीटों पर 6 प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दी है, जिसमें से करहल है, सीसामऊ है, फूलपुर है, मलकीपुर है। 5 ऐसी सीट है जिस पर परिवारवाद का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो यूपी उपचुनाव में परिवारवाद की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया है कि किसका वर्चस्व उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा है। करहल सीट पे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया। अखिलेश यादव के भतीजे भी हैं, लालू यादव के दामाद हैं। सीसामऊ से श्रीमती नसीम सोलंकी को दिया गया है टिकट। हमारे साथ अनिल पाठक जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, एक बार फिर से परिवारवाद की एंट्री समाजवादी पार्टी में एक अच्छे तरीके से एक बार देखने को मिली है। वर्चस्व दिख रहा है। 5 सीटें ऐसी है जिस पर परिवारवाद का दबदबा है। देखिए प्रीति जी, जो समाजवादी पार्टी की आज लिस्ट आई है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है। 6 उम्मीदवारों में जो 5 उम्मीदवार हैं, इसको हम परिवारवाद कह सकते हैं। क्योंकि करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है, जो मुलायम परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। कानपुर का जो टिकट है वो भी वहाँ के जो विधायक रहे हैं इरफान सोलंकी,
उनकी पत्नी है जो नसीम सोलंकी, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से, जहां पे प्रत्याशी बनाया गया है अजीत प्रसाद को। ये अयोध्या के सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं अगर हम बात करें कटेहरी की, ये अम्बेडकर नगर जनपद की सीट है। यहाँ पे शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पारिवारिक सदस्य बताई जा रही हैं। अम्बेडकर नगर के सांसद जो हैं वो लालजी वर्मा। अब हम बात करें अगर मिर्जापुर की मझवा सीट, वहां से प्रत्याशी बनाई गई हैं ज्योति वर्मा। वहां के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वहां पे पूर्व सांसद रहे और 3 बार के विधायक रहे, विंद जी, उनकी लड़की हैं। सिर्फ एक इसमें सीट है फूलपुर, जहां पर मुस्तफा सिद्दीकी जो है उनका कोई पारिवारिक नहीं रहा है। इस आधार पे अगर हम देखें तो 6 सीटों में जो है वो 5 सीटें ये परिवारवाद की पोषक जो है उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनिल पाठक जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के बारे में काफी ज्यादा बात करती है, पीडीए के स्लोगन को ही आगे बढ़ाती है, लेकिन परिवारवाद की एंट्री, परिवारवाद का ये चेहरा जिस तरीके से लिस्ट में दिखता है, क्या इसके मायने क्या है? देखिए, एक देसी कहावत है श्रुति जी, अंधा वाटे रेवड़ी घरे घराना खाए। तो यहाँ पे जो घर और परिवार के लोग हैं उसके आसपास ही ये पीडीए फार्मूला जो है वो नजर आ रहा है। वैसे कहने के लिए अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि जितने भी कैंडिडेट घोषित किए गए हैं ये सब पीडीए फार्मूले के तहत हैं। वैसे पीडीए फार्मूला इन पे लागू होता भी है, क्योंकि इसमें दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं और मुस्लिम भी हैं। हालांकि ये सब जो है परिवारवाद के पोषक हैं। बिल्कुल अनिल जी, लगातार बीजेपी की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए जाते हैं परिवारवाद की समाजवादी पार्टी पर। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो परिवारवाद की भेंट चढ़ चुका है समाजवादी पार्टी। 6 में से 5 टिकट परिवार के लोगों को ही दिया गया है। वही खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई हो गई है। विधायक योगेश वर्मा की पिटाई में एक नया मोड़ भी सामने आया है। पिटाई के आरोपी अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह का आरोप है कि विधायक शराबी है और शराब के नशे में विधायक योगेश वर्मा ने बदतमीजी की है। पुष्पा सिंह अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की निवर्तमान चेयरमैन है। वहीं विधायक योगेश वर्मा ने कहा है कि मेरे गिरेबान पर हाथ डालना महंगा पड़ेगा। फिलहाल लखीमपुर में थप्पड़ कांड में किए गूंज राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है, लेकिन हाईकमान अब भी मौन है। लखीमपुर खीरी में ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा है। हालांकि ये वीडियो अब हाईकमान तक पहुंच चुका है। विधायक को इस तरीके से थप्पड़ मारते हुए नजर आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस प्रशासन के सामने ही ये हिमाकत की गई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी उस समय, तब भी विधायक को थप्पड़ मारा। हालांकि इसमें एक नया एंगल भी सामने आया है। विधायक पर अब बदतमीजी करने का आरोप लगा। विधायक योगेश वर्मा पर जहां उनकी पहले पिटाई की जाती है, वही अब बैंक अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह के द्वारा यह आरोप भी लगाया जाता है कि विधायक शराबी है और शराब के नशे में उसने बदतमीजी की थी, जिसके बाद ये आक्रोश। तो ये नया एंगल है जो सामने आया इस पूरे मामले पर। पुलिस की मौजूदगी होती है और इस तरीके से विधायक को पीटा जाता है। बीजेपी कार्यकर्ता है, समर्थक है, इस मामले में तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। तो विधायक को थप्पड़ मारा गया है, जिसका वीडियो जमकर वायरल है। हालांकि ये खबर अब लखनऊ तक पहुंच गई है, लेकिन आलाकमान अभी भी मौन की अवस्था में है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब एक नया एंगल सामने आया है। अवधेश सिंह की पत्नी, वो व्यक्ति जिन्होंने विधायक योगेश वर्मा को
थप्पड़ मारा है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि वो शराब के नशे में था विधायक और उसके साथ बदतमीजी की गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम जी जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। राम जी, ये क्या कुछ मामला है और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज है? बिल्कुल, आपको बता दें श्रुति, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, रूलिंग पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री इनके हैं, तो जिस तरीके से रोड पे जिस तरीके से विधायक जब पिट रहे हैं, विधायक सेफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आम जनता में क्या संदेश जाएगा। आपको बताते चलते हैं कि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मामला है। इसमें एक सभापति का चुनाव होता है। उस चुनाव में रूलिंग पार्टी की पार्टी का जो भी होता है वो अध्यक्ष बनाया जाता है। ये पुष्पा सिंह जो है 5 साल से पहले अध्यक्ष थी। वर्तमान में चुनाव होना है, चुनाव एक रूलिंग पार्टी का ही आदमी चुना जाता है, लेकिन चुनाव में इनको पार्टी का प्रत्याशी नहीं बनाया गया था और बाकायदा 3 दिन से विधायक योगेश वर्मा बाकायदा जिला प्रशासन से मांग कर रहे थे कि धांधली की जा रही है। धांधली में चुनाव फिर जीत के पुनः अपने आदमियों का जो शेयर होल्डर है उनका भी एक बयान आया था कि बैंक घाटे में चल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन एक गुपचुप तरीके से एक वोटिंग कराई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से अवधेश सिंह जो यहाँ लखीमपुर खीरी के जो वकालत संघ के अध्यक्ष हैं और वकील संघ के अध्यक्ष की चुनाव में हुए थे, अवधेश सिंह उनके पति हैं पुष्पा सिंह के, लेकिन जिस तरीके से विधायक को मारा पीटा गया, उस तरीके से जो विपक्ष की राजनीति की बात की जाए तो विपक्ष के जो सांसद अभी जो मौजूदा सांसद हैं उनका भी बयान आया है। आनंद भदौरिया का बयान है धौरारा से। उनका कहना है कि जब विधायक नहीं सेफ है तो अन्य पार्टी अन्य आम जनमानस कैसे सेफ रहेगा। बिल्कुल राम जी, कहना बिल्कुल सही है कि क्योंकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी उसके बावजूद ये घटना होती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बहुत शुक्रिया राम जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही अमरोहा में इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। मौके पर पहुंचे हैं एसडीएम, सीएमओ और नोडल अधिकारी। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा हॉस्पिटल हुआ सीज। झोला छाप डॉक्टर ने किया था जच्चा बच्चा का ऑपरेशन। कस्बा जोया के इकरा हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है और हॉस्पिटल को सीज किया गया है। डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है। इंडिया वॉइस बढ़ चढ़कर इस खबर को दिखाता है और इस खबर का असर इंडिया वॉइस की खबर का असर होता है। डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत होती है। हॉस्पिटल को अब सीज कर लिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये हॉस्पिटल चल रहा था जिसे अब सीज कर लिया गया है। तो इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बिना रजिस्ट्रेशन ये हॉस्पिटल चल रहा था जिसे अब सीज कर लिया गया है। दुर्ग जिले में हजारों किसानों और दुर्ग भिलाई के लोगों की प्यास बुझाने वाली जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है, जिसके किनारे को पाट कर फार्म हाउस और रिजॉर्ट मालिक चंद रुपयों की लालच में शिवनाथ नदी का अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। जब इस बात की जानकारी लगती है इंडिया वॉइस न्यूज के संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे तो देखकर हैरानी होती है। नदी के दोनों ओर अवैध रूप से बड़े बड़े रिजॉर्ट फार्म हाउस के पक्के निर्माण नदी के तल तक किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से धन कुबेर अपने पैसों को इस तरह के रिजॉर्ट फार्म हाउस पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें खूबसूरती दिलाने के लिए नदी में स्विमिंग पूल और नौका विहार के लिए करने लगे हैं ताकि लोग उनके रिजॉर्ट और फार्म हाउस को अधिक दामों में शादी और आयोजनों के लिए बुक कर सके। तो अवैध कब्जे से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो शिव नदी में अवैध कब्जा किया जा रहा है। शिवनाथ नदी में यह कब्जा किया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि अब लोगों ने नदी को भी नहीं छोड़ा है। उनसे बताना चाहेंगे कि अब समय ऐसा परिवर्तन हो चुका है कि लोग अवैध कब्जे को जमीन सरकारी जमीन को छोड़ करके अब तो नदियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब बताना चाहेंगे कि शिवनाथ नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, भिलाई दुर्ग से लेकर के आसपास के क्षेत्र में सिर्फ पेयजल की भी सप्लाई होती है। और जब बरसात का समय आता है तो लगभग आसपास के जो डुबान क्षेत्र है पूरे गांव डूब जाते हैं, आसपास की फसलें डूब जाती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि
नदी के किनारे जो अवैध निर्माण हो रहे, पक्के निर्माण हो रहे, तो उसकी वजह से जो नदी की धारा है वो कहीं ना कहीं बह नहीं पाती है और ऊपर ओवरफ्लो कर जाती है, जिसकी वजह से जन की भी हानि होती है। लोग किसान आसपास रहते हैं, उनकी पूरी फसलें डूब जाती है, जिससे लाखों रुपए की नुकसान होती है। एक और राज्य सरकार से केंद्र सरकार नदियों के संरक्षण पे काम कर रही है, बड़े बड़े बजट वहाँ पे पास करती है, जिसकी वजह से ताकि नदियों को संरक्षण कर सके और उनके पानी का सदुपयोग कर सके, नदियों को साफ सुथरा कर सके। लेकिन वही दुर्ग जिले में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पे चंद पैसों की फायदे के लिए अपने रिसोर्ट और जो कॉटेज बना दिए वहाँ पे नदी के किनारे दोनों तरफ लगभग 50 से 60 कॉटेज आगे देखेंगे, 15-20 रिसोर्ट बन चुके हैं और वही जिला प्रशासन है सब चीजों के लिए उदासीन है। और आपको सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे एक नदी के जो तट है, एक तरफ शहर विधानसभा आता है, एक तरफ ग्रामीण आता है, एक तरफ अइवा विधानसभा, जहाँ पे बीजेपी की विधायक हैं, उनका भी इस ओर ध्यान नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सरकारी मिशनरी है पूरी तरीके से फेल दिख रही है। हर साल यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आती है, बाढ़ जब आता है तो यहाँ पे लोगों का रेस्क्यू होता है, जिस पर लाखों रुपए खर्च होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीजें नदी का संरक्षण करने में सरकारी अमला काम करता हुआ नहीं नजर आता है। जी श्रुति, बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रशासन की उदासीनता, अब कार्रवाई कब होगी ये देखना बेहद अहम होगा। तो शिवनाथ नदी में अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है। खबरों बढ़ते आगे, देहरादून के इनामल्ला बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर थूकने का मामला सामने आया। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में चाय में थूक मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद दो विशेष समुदाय के युवकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन अभी भी दोनों युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर हिंदू समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं बजरंग दल और हिंदू समुदाय के लोगों ने मसूरी कोतवाली का भी घेराव किया। बजरंग दल, मसूरी मंडल और मसूरी छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मसूरी एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। संगठनों का कहना है कि मसूरी में बाहर से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों का सत्यापन हो और खाने पीने की चीजों पर थूक मिलाकर बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंचुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ मामला है ये? तो बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि पहाड़ों की रानी मसूरी जो पूरे दुनिया भर में एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, वहां का एक सोशल साइट पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक चाय के बनाने वाले व्यक्ति की तरफ से चाय बनाते समय थूक को मिलाने का काम वहां पर किया जा रहा है और इसका दुष्प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है। लोग बड़े आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से विशेष समुदाय के लोगों का एक कृत्य वहां पर हुआ है, जिस प्रकार से इस युवक ने वहां पर लोगों के साथ उनकी भावनाओं के आहत करने का काम वहां पर किया, उससे मसूरी की छवि पूरे दुनिया में खराब होती नजर आ रही है। इसलिए उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि मसूरी में कोई भी बाहर से आने वाला ऐसा विशेष समुदाय का जो भी व्यक्ति है उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर की जाए, उसका सत्यापन यहाँ पर किया जाए और किसी भी प्रकार से अगर इस तरह की कोई भी अपराध या इस तरह की कोई भी घटना उनके द्वारा यहाँ पर की जाती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस की तरफ से ये कह सकते हैं कि अज्ञात के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें 2 लोगों के इसमें आरोपी बताया जा रहा है। ये वीडियो 29 सितंबर का बताया जा रहा है कि 29 सितंबर को एक ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान है पुलिस ने यहाँ पर लिया और जो बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर रहे या जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के दोनों युवक थे। हालांकि लगातार पुलिस की तरफ से दोनों युवकों की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया है इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। थूक जिहाद का ये मामला देवभूमि से सामने आया, जहां थूक वाली चाय लोगों को परोसी गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।